अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर मिसबा और आज पढ़ने वाले हैं आप लोग मेरे साथ आपकी बुक का, आपके सिलेबस का जो चैप्टर नंबर 1 है सीरतुन नबी। सीरतुन नबी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा, मतलब उनकी ज़िंदगी के बारे में कि उन्होंने कैसे कैसे क्या अपनी ज़िंदगी के अंदर किया, उनकी जो है वो स्टार्टिंग की लाइफ कैसे थी, बाद की लाइफ कैसे थी, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर किस किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो कबीला कुरैश में पैदा हुए थे। पैदा होने के कुछ महीने पहले ही उनके फादर की डेथ हो गई थी, वो इस दुनिया में नहीं रहे थे। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए थे तो हज़रत बीबी आमिना जो उनकी वालिदा मोहतरमा थी, उनकी भी वफ़ात हो गई। उसके बाद उनकी गार्डियनशिप जो है या जो उनकी परवरिश की ज़िम्मेदारी है वो उनकी दादा जान ने ली। दादा जान की बात जो है, दादा जान की उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो है उनकी जो परवरिश की ज़िम्मेदारी है वो उनके चचा ने ली। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन जो था वो काफ़ी डिस्टर्बिंग भी था समहाउ। उसके बाद जो है हमें बताया जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत अच्छे ताजिर थे। उनके वो दयानतदार थे, ईमानदार थे। इवन दो कि काफ़िर थे वो भी उनकी जो दयानतदारी है और ईमानदारी है उसके कायल थे। इसका सबूत यहाँ से मिलता है कि इनकी जो छोटी ही सी उम्र में ही उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो नाम कमा लिया था। एक बार जो है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है उन्होंने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लश्कर जो है वो ले जाने के लिए कहा सीरिया, जिसके अंदर जो है वो तिजारती लश्कर था, जिसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें थी जो तिजारत के लिए लेकर जानी थी, और उनके साथ जो है वो मिस्रा जो उनका ग़ुलाम था वो भी साथ गया था। तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है तिजारत का तरीका, उनकी ईमानदारी उससे इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ कि उन्होंने आकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को बताया, और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने शादी का जो दावतनामा है, ये जो पेशकश है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भिजवाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल फरमाया। और क्या हुआ कि उन दोनों की निकाह हो गया और उन दोनों की शादी हो गई। उसके बाद जो है हमें बताया जा रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज़्यादा ईमानदार थे कि और इतने ज़्यादा सच्चे थे कि जो अबू सुफियान थे, जो इस्लाम के सबसे ज़्यादा बड़े दुश्मन थे, वो भी कुफ्र की हालत में भी उन्होंने हमेशा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी की तस्दीक की है, कि उन्होंने कहा है कि ये बंदा सच्चा है। उसके बाद हमें बताया जा रहा है इस चैप्टर के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अमीर और गरीब के अंदर डिफ़र नहीं किया। उन्होंने हमेशा इंसाफ़ की को जो है वो इम्पोर्टेंस दी है, इंसाफ़ को अहमियत दी है। इसकी एक मिसाल दी गई है कि एक बार एक जो है वेल नोन कबीला था, उसकी एक औरत ने जो है वो चोरी की। तो बहुत सारे लोग दरख्वास्त लेकर आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि इसको ना माफ़ कर दिया जाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उसको सज़ा दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहली कौमें जो है वो इसीलिए तबाह हुई थी कि वो अमीरों को तो छोड़ देती थी लेकिन गरीबों को सज़ा देती थी। तो इससे हमें साबित होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से हमेशा इंसाफ की पासदारी की है। तो इसी के साथ जो है बच्चों हमारा ये छोटा सा चैप्टर जो है इसकी एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। इसके बाद जो है हम लोग इसके करने वाले हैं वर्ड्स मीनिंग। जो भी इस पूरे चैप्टर के अंदर जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं हम लोग उनको करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे हमारे पेज नंबर 2 के ऊपर जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं उनको। पेज नंबर 2 के ऊपर बच्चों बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवा रही हूँ। इनको साथ साथ सारे बच्चे जो है वो अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट डाउन करते जाएँ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जब आप लोग पढ़ रहे हो चैप्टर को, तो आप लोगों को पता हो कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है जी। सबसे पहला वर्ड जो है वो इसके अंदर आ जाता है गार्डियनशिप। गार्डियनशिप का बच्चों मतलब होता है सरपरस्ती। या किसी के अंडर आ जाना, या किसी की जो है
आ जाना कि वो आपकी सारी जो है वो परवरिश करेगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास वर्ड ऑनेस्टी। ईमानदारी, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, रेपुटेशन, शोहरत, रिस्पेक्टेड, काबिल एहतराम, ठीक है जी। ट्रूथफुल, सच्चा, रिलायबल, रिलायबल काबिल एतमाद, उसके बाद बच्चों वर्ड आ जाता है इंटरेस्टेड, सुपुर्द, स्लेव, गुलाम, इंटेग्रिटी, दयानतदारी, ठीक है जी। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ जाता है एडहेरेंस टू प्रिंसिपल। ये कंप्लीट वर्ड है तो उसको मैं यहां पर लिख रही हूं, एडहेरेंस टू प्रिंसिपल। अब जो एडहेरेंस टू प्रिंसिपल्स है इसका मतलब क्या आ जाता है? एडहेरेंस का मतलब आ जाता है बच्चों किसी चीज़ के ऊपर स्टिक होके रहना, किसी चीज़ की पाबंदी करना, और प्रिंसिपल्स कहते हैं असूल। तो यहाँ पर इसका मीनिंग आ जाएगा असूल की पाबंदी। ठीक है जी। इसी के साथ हमारे रह जाते हैं 2-3 वर्ड्स, एमिकेबल डीलिंग एंड बिजनेस एबिलिटीज। उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। क्या वर्ड्स है हमारे पास? लास्ट में ये लिखे हुए हैं एमिकेबल डीलिंग्स एंड बिजनेस एबिलिटीज। एमिकेबल डीलिंग्स एंड बिजनेस एबिलिटीज। दोस्ताना सलूक, ठीक है जी, और कारोबारी सलाहियतें। ठीक है जी। इसी के साथ जो है हमारे पेज नंबर 2 के जो वर्ड्स मीनिंग है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम लोग पेज नंबर 3 की तरफ। तो पेज नंबर 3 के ऊपर जो है वो हमारे पास जो वर्ड्स मीनिंग है हम लोग उनको करेंगे। अब इनको देख लें।
पेज नंबर 3 पे बच्चों आ जाता है, फर्स्ट लाइन के अंदर ही लिखा हुआ है वर्ड रिपोर्टेड, उसको करेंगे हम लोग। रिपोर्टेड का मतलब होता है बताया। ऑनेस्टी, ईमानदारी, इंटेलिजेंस, जहानत, नोबिलिटी, शराफत, मैरिज प्रपोजल, शादी की पेशकश, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास वर्ड्स। इमेंसली, इमेंसली का मतलब होता है बेहद, रिनोन्ड, मशहूर, मशहूर या मकबूल, दोनों में से कोई भी जो है हम लोग वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है जी स्टंच एनिमी, स्टंच का मतलब होता है पक्का, या इसका एक और वर्ड कट्टर भी इस्तेमाल होता है, बट आप पक्का कर लें वो ज्यादा बेहतर है। एनिमी, ट्रस्टवर्थी, काबिल एतमाद, काबिल एतमाद को ना हम भरोसे की काबिल भी वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद एम्पीरियर, हुक्मरान, एम्ब्रेस, कबूल करना, समन्ड, बुलाना, इंटेरोगेट, कार्रवाई करना, फर्मिस्ट, मजबूत तरीन, ओपोनेंट्स, मुखालिफ या दुश्मन हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। के बाद आ जाता है बच्चों डिस्पाइट,
डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बजाय। टेस्टिफाइड, गवाही दी। पोजेस्ड, मालिक थे। एग्जाम्पलरी, मिसाली। प्रीच्ड, तबलीग की। मोनोथिज्म, वहदानियत या तौहीद। ठीक है जी, ये हो गया हमारे एक पैराग्राफ ख़त्म। उसके बाद हमारे पास तकरीबन लास्ट 2 पैराग्राफ्स रह जाते हैं पेज नंबर 3 के ऊपर। कंपैशनेट, हमदर्द। मर्सीफुल, रहम करने वाला। मैग्निफिसेंट, शानदार। कैरेक्टरिस्टिक, खूबी। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारे पास बच्चों कमिटेड, इर्तकाब किया। ठीक है, या करना, इसके 2 मीनिंग आ जाते हैं। इर्तकाब या करना, किसी चीज को करना आता है कि उसने ये काम कमिट किया है, काम किया है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कुछ यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग। लास्ट पैराग्राफ के अंदर जो है ये मीनिंग थी जहाँ पर वो चोरी का वाक़या हुआ था, जो औरत ने चोरी की थी और उसके अंदर जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एंड पे सज़ा दी थी। स्टेचर, इज्जत, प्रोमिनेंट, नुमाया, इग्नोर्ड, नज़रअंदाज करना, ऑफेंस, गुनाह, एक्सल्टेड, बड़ा। ओके जी बच्चों, तो ये हो गए हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 के वर्ड्स मीनिंग कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और इसकी एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।